हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं रावल सर, मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं 9th स्टैंडर्ड का यानी कि आपका क्लास टीचर बोल रहा हूं। मैं मातृ मंदिर स्कूल के अंदर 9th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA BEd इंग्लिश, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर द टीचर्स ट्रेनर, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना, पढ़ना, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करने के लिए घूमना, ये सभी मेरा हॉबी है। और इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, पढ़ाना, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कार्य करना, ये सभी मेरा हॉबी है। आज पहला लेक्चर आपका ऑनलाइन जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके अंदर आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बधाई देता हूं। क्यों? क्योंकि आप मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि कालावाड़ रोड के ऊपर स्थित है, आपको पता ही है। इसके अंदर 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ सकते हो। कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम यहाँ पर जारी है और एक ग्रांटिंग एड माने न्यूनतम फीस के अंदर सबसे अच्छा यहाँ पर शिक्षण आपको दिया जाता है। वेल क्वालिफाइड टीचर्स है सभी। वेरियस कॉम्पिटिशन्स में आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा सभी का। ये संस्था श्री महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाई जाती है। महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की तकरीबन 29 से भी ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहां पर चल रही है। ये संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस के रूप में कार्यरत है। बहुत से टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए यहां पर बहुत सी कंपटीशन प्रति साल ऑर्गेनाइज की जाती है और आप अपना अंदर जो पोटेंशियल है, अपनी जो क्वालिटीज है, अपनी जो एक्सेलेंसीज है, इनको आप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज का इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं आपके सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा और इसके पहले सबसे पहले बीइंग ए क्लास टीचर आई वुड लाइक टू इंस्ट्रक्ट यू अबाउट आवर स्कूल डायरी। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स। सबसे अच्छी बात, आपको स्कूल डायरी को अच्छी तरह से समझ लेनी है, बिकॉज स्कूल डायरी इज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यू। सो इनके मुताबिक ही यहाँ पर आपको कार्य करना है। इस स्कूल के अंदर आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई आप कर सकेंगे। अच्छी रिजल्ट्स आपको लानी है तो यहाँ पर आपको इसके लिए भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा। स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज सभी के आपको मैं माहिती इसके लेक्चर के अंदर और आने वाले लेक्चर्स में दूंगा। तो सबसे पहले हमारी जो स्कूल डायरी, यही आपकी भगवत गीता है, आपको अच्छी तरह से इनको मेंटेन करना है। स्कूल डायरी में स्कूल का फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, एड्रेस वगैरह दिया गया है। सबसे पहले बिगिनिंग में यहां पर प्लीज दी गई है, हमें ये भी आपको कंठस्थ करनी है। और इसके बाद जो यहां पर डिटेल है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपको फोटोग्राफ यहां पर लगाना है, आपका पूरा नेम लिखना है, पूरा एड्रेस, रेसिडेंशियल और सेल फोन वगैरह आपको लिखना है। ये पूरे साल आपको कांटेक्ट करने के लिए, आपको पेरेंट्स को मिलने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता रहती है। तो इसको अच्छी तरह से लिखना है। इन अ लेजिबल राइटिंग यू विल हैव टू फिल अप ऑल द डिटेल्स। और इसके बाद यहां पर मॉर्निंग असेंबली की प्रेयर दी गई। संस्कृत प्रेयर है हमारी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, सरस्वती मैया का गुणगान है और वही ज्ञान की देवी है, उनसे ही हम ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रेयर आपको घर पर बैठे बैठे अभी इस लॉकडाउन के अंतर्गत कंठस्थ कर लेनी है। और यहाँ पर रेगुलर
सभी के साथ में मास प्रेयर में मॉर्निंग में आपको इसको लाउड वॉइस में बोलना है। तो ये आपको एक होमवर्क असाइनमेंट दिया जाता है कि सभी प्रेयर्स आपको अच्छी तरह से घर पर कंठस्थ कर लेनी है। इसके बाद यहां पर जो इंग्लिश में भी साथ में प्रेयर है वो भी आपको कंठस्थ करनी है। और प्रेयर आफ्टर द क्लासेस, जब हमारा क्लासेस रेगुलर 12:45 को स्कूल आवर्स कंप्लीट होगा, इसके बाद भी एक शॉर्ट प्रेयर हम करते हैं, ये भी यहाँ पर दी गई है, इनको भी अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेनी है। और इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन में आपको यूनिफॉर्म अच्छी तरह से पहनना है। सबसे पहली बात, स्टूडेंट वो जो अपने परिवार का रिप्रेजेंटेटिव है। आप यहां से 12:30 को जाएंगे तो आप ये स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको अच्छा दिखना है। नीट एंड क्लीन, को अच्छी तरह से वॉश किया हुआ, प्रेस किया हुआ यूनिफॉर्म आपको पहनना है। अच्छी माप साइज के अंदर आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये आपको हर दिन ये तकेदारी रखनी है। इसके बाद आप जो भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप क्लास टीचर को पूछ सकते हो, सब्जेक्ट टीचर को भी पूछ सकते हो, मगर आपका होमवर्क आपको अच्छी तरह से मेंटेन करना है। इस डायरी के अंदर आपको वो सब भी लिख लेना है और घर जाकर पेरेंट्स के साइन भी कर लेनी है। किस तरह से यदि आप यहां पर हाजिर नहीं रह सकते फिजिकली तो आपको लीव लेनी है, तो लीव की पूरी प्रोसीजर करनी है। आपके लीव नोट क्लास टीचर के पास सेंशन करवा लीजिए, उनका अप्रूवल मिल जाए तो इसके बाद प्रिंसिपल के पास अप्रूवल करवा लीजिए। मॉनिटर को भी बता दीजिए, क्लास में भी जो आपके फ्रेंड्स रहते हैं उनको भी बता दीजिए। आपका फोन नंबर, सेल नंबर क्लास टीचर, स्कूल और अपने फ्रेंड्स और मॉनिटर को भी दे दीजिए कि आप नहीं आ सकते तो इनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से होमवर्क आपका फ्रेंड्स आपको बता सके। सो दैट इज योर हम्बल ड्यूटी to share your cell number and the address to your best friend in the classroom so they can inform you time by time. और इसके बाद डिसिप्लिन, वो सबसे अच्छी बात है। तो डिसिप्लिन तो यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्कूल है तो हम वैसा मानते हैं कि आप हमारे परिवार के बच्चे हैं। तो डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है, बिकॉज वी बिलीव दैट द टीचर्स आर द पेरेंट्स एट द स्कूल एंड द पेरेंट्स आर द टीचर्स एट द होम। सो हम पेरेंट्स के रूप में आपको यहाँ पर ट्रीट करेंगे, मगर आपको उसी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। इसी तरह आपके पेरेंट्स को भी हम ये जिम्मेवारी देते हैं कि आप उनके टीचर है, इसी तरह होमवर्क, स्कूल बैग वगैरह चेक करते रहे और इनको अच्छी तरह से समझाते रहे। बाद में जो पिकनिक्स यहाँ पर साल में 1-2 पिकनिक्स आपके लिए रहती है, तो इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप अभी से ही प्लानिंग कर लीजिए पिकनिक की फीस के बारे में, पिकनिक के टाइम स्लॉट के बारे में, कि तो आपका होमवर्क, स्टडी, एग्जाम मटेरियल वो कोई सफर ना हो। और इसके बाद जो कोई भी रिमार्क है तो यहाँ पर रिमार्क के बारे में भी ब्लैंक पेज इसके लिए दिया गया है। सो यू विल हैव टू राइट एनी रिमार्क इफ यू वांट टू राइट हियर। देन द एक्टिविटीज, यहाँ पर एकेडमिक एक्टिविटी, एग्जामिनेशंस, यूनिट टेस्ट वो तो चलता ही रहेगा नियम के मुताबिक। इसके साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज भी यहाँ पर जारी रहती है। तो आपको वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेंट होना चाहिए, बिकॉज वी आर ईगर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर टैलेंट। तो आपको इस पूरा महात्मा गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मातृ मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो बीइंग योर क्लास टीचर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको हर एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेंट होने का उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज यू आर स्टूडेंट। और आप प्लानिंग कर लेंगे अच्छा, तो आप सभी इवेंट के अंदर आप पार्टिसिपेंट होने के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। टीचर्स यहाँ पर आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे, तो आपको वो भी चिंता नहीं रहेगी। तो हर एक जो मंथ वाइज यहाँ पर एक्टिविटी स्कूल लेवल और ट्रस्ट लेवल की रहती है, इसके अंदर आप पार्टिसिपेंट रहने के लिए पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद जो स्कूल आवर्स है, मॉर्निंग
7:20 यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है। इसके बाद असेंबली होगी और इसके बाद यहाँ पर 12:45 तक आपको यहाँ पर रहना है। बीच में जो शॉर्ट रिसेस आएगी वो 9:55 से लेकर 10:15 तक, या तो जो भी सिचुएशन है इसके मुताबिक आपको गाइडलाइन दी जाएगी, उसको आपको फॉलो करना रहता है। और स्कूल ऑफिस आवर्स आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। स्कूल ऑफिस आवर्स 7:30 to 12:30 रहेगा, तो आप प्रिंसिपल को मिल सकते हो ऑफिस के अंदर। इनके लिए टाइमिंग रहेगा 9 to 10 and 11 to 12 o'clock. So these are the timings that you should keep in mind. Your parents should also keep in mind to meet the principal. और इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, जो रिजल्ट्स आपको दी जाते हैं, वो सभी रिजल्ट को भी आपको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लेना है। और जब भी आपके क्लास टीचर माने में जब भी आपकी डायरी मंगवाओ तो आपकी डायरी अपडेट होनी चाहिए। इसके अंदर रिजल्ट्स वगैरह लिखने के लिए बिफोर द एग्जामिनेशन में मंगवाओ तो उनको भी आप समय से सबमिट कर देना है। यदि आप नहीं आए हैं तो आपको आपके मित्र के साथ ये भेज देनी है, तो ही इसके अंदर हम रिजल्ट लिखेंगे। आफ्टर द रिजल्ट्स आपके पेरेंट्स के भी सिग्नेचर वहां पर आपको करवाने हैं, फिर ये हमें आपको सबमिट करनी है। सो लीव रिपोर्ट जो मैंने पहले ही बताया, तो जिस डेट के लिए आप नहीं आने वाले हो उसको पहले से ही अप्रूवल करवा लेनी है। जो भी जेन्युइन रीजन है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद पूरा होमवर्क जो भी करना है इनका रिकॉर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके लिए भी स्कूल डायरी के अंदर पूरा प्रयोजन किया गया है। और इसके बाद लेट अटेंडेंस एंड इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म रिपोर्ट, तो आपको जो इम्प्रॉपर यूनिफॉर्म रहेगा तो इनका भी यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। आप लेट आ रहे हैं तो इनका भी रिकॉर्ड रहेगा। तो ये सभी बातें आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है, इसको भी मेंटेन करते रहना है। शायद मैं क्लास टीचर के रूप में हर रोज ये चेक करूं या ना करूं, मगर आज से ही इस स्कूल के छात्र होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी बन जाती है। दैट इज योर हम्बल ड्यूटी टू कीप दिस रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर वे, सो दैट योर पेरेंट्स कैन चेक, प्रिंसिपल कैन चेक, और एनी अदर पर्सन फ्रॉम द स्कूल साइड कैन चेक दिस वन। सो आपको ये अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखना है। और इसके बाद एग्जामिनेशन का पूरा रिपोर्ट, टाइम टेबल लिखने का स्पेस भी यहाँ पर दिया गया है। आपका जो भी स्कोरिंग होता है, रिजल्ट्स होता है, वो भी यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये इसको आप अच्छी तरह से मेंटेन करना है, सबमिशन करवाते रहना है। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क जो यहाँ से अलॉट किए जाते हैं इनके भी हम मेरिट देते हैं, इंटरनल मार्क्स देते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जाता है इनको अच्छी तरह से आपको करते रहना है। आपको सबमिट भी सब्जेक्ट टीचर्स और क्लास टीचर को करते रहना है। और इसके बाद लास्ट में आपको पूरे हॉलीडेज यहाँ पर दिए जाएंगे। कितने कितने हॉलीडेज यहाँ पर हैं, तो वो हॉलीडेज के अंदर आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि इस दिन हॉलीडे। ऐसा ना हो कि हॉलीडे है, स्कूल के अंदर छुट्टी है और आप स्कूल के अंदर आ जाते हो, तो ऐसा ना हो। तो पहले से ही कंफर्म कर लेना। वैसे तो प्रिंसिपल मैम की नोटिस आती ही रहती है स्कूल आवर्स के पहले ही, हमको अच्छी तरह से बताया जाता है, मगर फिर भी आपको ये माइंड में रखना है। और इसके बाद लास्ट फ्लैप के अंदर पूरा स्कूल का टाइम टेबल दिया जाता है, तो आपको वो टाइम टेबल भी अच्छी तरह से लिख लेना है। तो वो टाइम टेबल के मुताबिक यहाँ पर सभी लेक्चर्स आते रहेंगे। तो ये सभी बातें थी बीइंग ए क्लास टीचर, जनरल इंफॉर्मेशन थी। और इसके बाद मैं समझता हूं कि टीचर इज द लाइट हाउस फॉर द सोसाइटी। आपके लिए हम मार्गदर्शक है। तो आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो ज्यादातर हो सके तो हमें यानी कि आपके क्लास टीचर को बता दीजिए। इसके बाद क्लास टीचर्स के काउंसलिंग के बाद प्रिंसिपल मैम को भी मिल लीजिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सफर ना हो, डैमेज ना हो। तो पीरियोडिकली इंटरेक्शंस टीचर्स के साथ भी करते रहिए। हम थोड़ा डिसिप्लिन के आग्रही रहेंगे क्योंकि ये स्कूल है और हमारी रिलेशनशिप स्टूडेंट एंड टीचर्स की रहेगी। तो आपको डिसिप्लिन सिर्फ फॉलो करना है
हम बाहर से स्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, मगर हम टेंडर हार्टेड है, हम अपने परिवार के बच्चों की तरह ही आपको यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन के साथ यदि कोई भी प्रॉब्लम लेकर आप आएंगे तो हम आपको एश्योर करते हैं कि आपका प्रॉब्लम अच्छी तरह से स्कूल परिवार में सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद जो सब्जेक्ट टीचर की बात है, तो सब्जेक्ट टीचर में ये हमारी टेक्स्ट बुक रहेगी बिहाइंड। इस टेक्स्ट बुक को हम सभी यूनिट अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो बिहाइंड को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको पहले तो एक 200 पेजेस की सिंगल लाइन की नोटबुक आपके पास हर हमेशा रखनी है। वो आपकी फेयर बुक रहेगी, ना कि रफ बुक। यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो भी मैं सिखाऊंगा, माने ग्लोसरी, यूनिट, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, कंपोजिशन वर्क, जो भी मैं आपको लिखने के कहूं वो आपको ऑलवेज यू विल हैव टू राइट डाउन इन द क्लास वर्क ओनली। सो आपका क्लास वर्क है वही आपकी फेयर बुक बन जाएगी और इसके अंदर ही सब कुछ लिखना है। ऐसा ना हो कि फेयर बुक आप घर के अंदर रखो और यहाँ पर रफ बुक के अंदर लिखो और बाद में रफ बुक 1-2 महीने के अंदर ही वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप घर पर छोड़ देंगे। तो हमारा सिलेबस है वो आधा किधर आधा उधर आधा उधर, तो ऐसा हमें नहीं करना है। आपको जो कुछ मेरा जब लेसन स्टार्ट हो स्कूल के अंदर, तो आपकी फेयर बुक, आपकी टेक्स्ट बुक आपके डेस्क के ऊपर ही रखनी है। इसके साथ 1-2 बात मुझे जो अच्छी लगती है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, वो भी आपको बता दूं कि आपको जो लेसन चल रहा है इसको घर पर पहले अगले दिन ही पढ़ लेना है। वो लेसन के अंदर से आपको अबाउट द राइटर थोड़ा पढ़ लेना है कि हमारा राइटर कौन है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, कौन सी नॉवेल लिखी है, कितने प्राइजेस उनको दिए गए हैं, कौन से पुरस्कार इनको मिले हैं। ये पहला काम आपको करना है। दूसरा काम, वो सभी जगह अंडरलाइन कर लेनी है। कलर पेन आपके साथ ही रखिए ऑलवेज। ये अच्छे छात्र की निशानी है। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड लर्नर, गुड रीडर, then you should do all these things. Underline all the material what you are reading. Okay. इसके बाद आपको अबाउट द कैरेक्टर्स को फाइंड आउट कर लेना है। कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी नोट बना लेनी है और देन आफ्टर द थीम और द समरी ऑफ द यूनिट आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। वैसे आइडियल जो फिलोसॉफी रहती है रीडिंग की, वो यही है। इनके एक जो स्टेप्स है या तो एक स्लोगन समझिए, तो इनका यही है फॉर्मूला कि P, Q and R। तो आपके क्लास टीचर के नाते, आपके सब्जेक्ट टीचर के नाते मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं। वो फॉर्मूला आपको ऑलवेज आपको फॉलो करनी चाहिए इफ यू वांट टू बिकम ए गुड लर्नर। तो इस फॉर्मूला है, कोई भी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है, कोई भी बुक पढ़नी है, तो P, Q and R। माने सबसे पहले जो भी किताब आपको पढ़नी है, तो हमारी सब्जेक्ट की इंग्लिश की यदि किताब आपको पढ़नी है तो सबसे पहले आपको P माने प्रेफिक्स, माने किताब के अंदर जो फॉरवर्ड लिखा गया है, प्रेफिक्स प्रस्तावना दी गई है, उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। तो आपको एक किताब के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितने चैप्टर से, कौन से चैप्टर किस प्रकार के दिए गए हैं, साइंटिफिक फिक्शन के बेस के ऊपर कौन से चैप्टर है, नरेशन के बेस के ऊपर कितने दिए गए, नेचुरल सराउंडिंग के ऊपर कितने हैं, और जो हिस्टोरिक फिगर है माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से जो माइलस्टोन है हमारे जीवन में, उनके बारे में कितना दिया गया है, और पोएम्स कौन सी है। तो सबसे पहले प्रेफिक्स को पढ़ लो और इनके बारे में पूरी आउटलाइन को समझ लो। इसके बाद सीधे ही क्यू के ऊपर आपको जाना है। प्रेफिक्स पूरी करने के बाद क्यू माने क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस माने जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में है। आज तक 8वीं कक्षा तक आपने क्या किया, यू ऑलवेज डू लाइक द सेम। पहले जब यूनिट पूरा होता है, इसके बाद देन आफ्टर यू रीड द क्वेश्चन एंड आंसर। मगर आज मैं आपको एक नई फॉर्मूला बता रहा हूं और इनको ही आपको फॉलो करना है यदि आगे जाकर अच्छे स्टूडेंट के रूप में आपको अपनी जात को तैयार करना है। तो सीधे ही क्वेश्चन के ऊपर चले जाए, प्रेफिक्स के बाद सीधे ही क्वेश्चन।
यदि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो पूरा थीम जो सेंट्रल आइडिया है, कहां पर आपको फोकस करना है, द मेन फोकस्ड एरिया आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये बातें मुझे अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। अच्छा, थर्ड वन, देन यू हैव टू स्टार्ट द रीडिंग। प्रेफिक्स के बाद क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन के बाद रीडिंग मटेरियल आपका है, जो यूनिट है, जो स्टोरी है, जो पोएम है, इनको आप पढ़ने का शुरू कर दीजिए। तो आपका ये लेसन सबसे अच्छा बेहतरीन तरीके से आप लेसन को कंसीडर कर सकते हो, अच्छी तरह से इसका असिस्ट कर सकते हो। सो कॉम्प्रिहेंस करना है तो यही सही तरीका है और यही फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। और जब ये पूरा एक्सप्लेनेशन मेरा समाप्त हो जाए, मेरा लेसन आप समझ गए, पढ़ लिया, तब इसके बाद क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर बुक के अंदर आपको लिखना है। फेयर बुक किस तरह से प्रिपेयर करनी है? फेयर बुक सबसे पहले अबाउट द राइटर लिखना है, देन अबाउट द स्टोरी माने शॉर्ट समरी लिखनी है, देन अबाउट द कैरेक्टर्स आपको लिखना है, एंड देन द क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइसेस वाले क्वेश्चन आंसर आप सभी को लिख देना है। तो ही आपकी फेयर बुक अच्छी बनेगी और वही आपको एग्जामिनेशन के अंदर उपयोगी रहेगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू यू। तो ये सभी बातें आप अच्छी तरह से दिमाग में रखेंगे तो आप पूरे साल हमारे साथ, ये संस्था के साथ, ये ट्रस्ट के साथ एक अच्छा शिक्षण लेने का आपको एक अवसर मिलेगा। सो this is the golden opportunity to convert this opportunity in the golden memory. So you should keep the book, your fair book, neat and clean. You should wear the uniform, neat and well washed. ये सभी बातें आपको दिमाग में रखनी है और इसके लिए इस पहले इंट्रोडक्टरी लेसन के लिए इतना काफी है। इसके बाद असेंबली और स्टाफ इंट्रोडक्शन का भी लेसन मैं आपको भेज दूंगा, वो पार्ट 2 रहेगा इसका, तो वो भी आपको अच्छी तरह से देखते रहना है। और आपका डाउट है तो आप हमें यू कैन ऑल्सो कॉल मी, तो पहले मेरी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, इसके बाद यू कैन कॉल मी। द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर द गुड लर्नर। आपका यदि जेन्युइन रीजन है तो यू कैन कॉल मी, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब मी बिकॉज वी आर बिजी विद द अनदर एक्टिविटीज ऑल्सो। सो वंस अगेन, बीइंग ए टीम मेंबर ऑफ द मातृ मंदिर, being a subject teacher of the English language and being a class teacher, once again, all the best. Have a nice year. Thank you very much.